आपको $472 पे करने पड़ेंगे इंस्टीड ऑफ $185। लोग आ रहे हैं M1, F1, J1, जो भी नॉन इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ये रूल बनाया गया है। जो USCIS गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगेगी। 1 सितंबर से एयर इंडिया की फ्लाइट जो डायरेक्ट 12 से 13 घंटे में आपको की जो एयर इंडिया फ्लाइट थी वो बहुत ज्यादा खाली थी, तो अभी फिलहाल एयर स्टे अब आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। टाइम से अमेरिका छोड़ के अपने देश चले जाते हैं तो आपको वो इंटीग्रिटी जो फीस है वो वापस मिल जाएगी। तो ये हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा अपडेट देने वाली हूँ। जो भी लोग अमेरिका आने वाले हैं या प्लान कर चुके हैं उनके लिए ये अपडेट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपडेट ये है कि यूएस वीजा में क्या बदलाव 1 अगस्त से हो चुके हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, या 2026 में भी क्या बदलाव होने वाले हैं जिसका अपडेट आपको होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो पहले क्या होता था, जो पहला चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पहले थर्ड पार्टी पासपोर्ट पिकअप हो जाता था। जब भी आप यूएस वीजा का इंटरव्यू देते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, तो उस टाइम पे जब आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता था तो आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पासपोर्ट रिसीव कर लेते थे। बट अभी फिलहाल वो पूरा रद्द हो चुका है। मींस अब आप कभी भी किसी के थ्रू पासपोर्ट रिसीव नहीं कर सकते। अब अपने पासपोर्ट के लिए आपको खुद प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ जो भी बच्चे 18 साल से छोटे हैं उनके सिर्फ मम्मी पापा ही पासपोर्ट रिसीव कर सकते हैं। बट उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। कंसेंट लेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अगर बच्चा 18 साल से कम है और अगर आपको उनका पासपोर्ट चाहिए तो दोनों माता पिता के कंसेंट लेटर पे सिग्नेचर्स होंगे। बच्चे का आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें पैन कार्ड अलाउ नहीं है, इलेक्शन कार्ड अलाउ नहीं है। सीनियर सिटीजनशिप मींस अगर आप पेरेंट्स हैं तो सीनियर सिटीजनशिप कार्ड भी अलाउ नहीं है। तो गवर्नमेंट आईडी आपको लेके जानी पड़ेगी, बच्चे की स्कूल आईडी लेके जानी पड़ेगी, या फिर अगर आधार कार्ड है वो भी लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल, और आपको फोटो कॉपी भी प्लस अपॉइंटमेंट कॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेगी। तो फर्स्ट आपका अपडेट ये था, चाहे तो आप हो या फिर आपका बच्चा हो, दोनों ही केस में आपको ही जाना है। आपका कोई भी परिवार का सदस्य जाके आपका पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर सकता। ये 1 अगस्त से एक नया रूल आया है। दूसरा रूल, ड्रॉप बॉक्स खत्म कर दिया गया है। अब इन पर्सन इंटरव्यू हुआ करेगा। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले इंटरव्यू नहीं होता था, अब ड्रॉप बॉक्स खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोगों को एक्सटेंशन लेना है या फिर आप लोगों को रिन्यू कराना है वीजा, तो उस केस में आपका इन पर्सन इंटरव्यू होगा। आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। उसके बेस पे चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सभी लोगों का इंटरव्यू होगा। थर्ड जो चेंज आया है, ओवर स्टे के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अमेरिका में ओवर स्टे अब आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा जो कि इंटीग्रिटी नाम से आया है, और आपको $250 यहाँ पे करने पड़ेंगे कि आप अपने टाइम से ज्यादा यहाँ पे नहीं रुकेंगे। मींस आपका जितना ड्यूरेशन है उतना ही आप रुकेंगे। इसका एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि रिम्बर्समेंट भी होगा। मतलब अगर आप टाइम से अमेरिका छोड़ के अपने देश चले जाते हैं तो आपको वो इंटीग्रिटी जो फीस है वो वापस मिल जाएगी। तो ये जो इंटीग्रिटी फीस है वो ट्रैवलिंग, जो भी टूरिस्ट वीजा पे लोग आ रहे हैं, M1, F1, J1, जो भी नॉन इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ये रूल बनाया गया है जो कि ओवर स्टे का है कि अब आप ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। इसके साथ साथ जब भी, जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे यूएस का वीजा अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या फिर जब भी आप
तैयारी करते हैं इंटरव्यू देने की, DS-160 भरते हैं, तो उस टाइम पे जब भी आप दूसरे देश से अमेरिका के लिए अप्लाई करते थे तो वीजा अपॉइंटमेंट फीस आप लोगों की $185 लगती थी, जिसे मैं लगभग बोल रहा हूँ कि 15,000 रुपए अप्रोक्सीमेट, कुछ और भी उसमें 200-400-500 रुपए आप मिला लो, इतना आपका लगता था। मीन्स 15,000-1500 अप्रोक्स आपका लगता था। DS-160 तो फ्री में भरा जाता था, बट वीजा अपॉइंटमेंट की फीस होती थी। लेकिन 2026 से इसमें भी चेंजेस आ गए हैं। क्या चेंजेस हैं कि अब आपको $472 पे करने पड़ेंगे इंस्टीड ऑफ $185। तो अब अगर आप लोगों ने 2025 में प्लान किया है वीजा इंटरव्यू, अगर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना चाहते हो तो अभी कर लो, क्योंकि सिर्फ $185 में आपका यूएस का वीजा लग जाएगा। बट 2026 में अब थोड़ा सा आना मुश्किल है, मींस पैसों का आपका थोड़ा ज्यादा बजट बनेगा। इसके साथ जब भी आप अमेरिका आते थे तो आप I-94 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लेते थे, तो अभी उसका कॉस्ट बना दिया है, मींस उसकी एक फीस बना दी है जिसकी कॉस्टिंग है $24। $24 आप लोगों को अब पे करना पड़ेगा I-94 डॉक्यूमेंट के लिए। इसके बाद एक नया चेंज और आया है कि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड जो आपका है उसके लिए अब आपके रिलेशनशिप में जब भी आप यहाँ पे ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे, मैरिज बेस हो या फिर फैमिली बेस आपका ग्रीन कार्ड हो, तो आपका प्रॉपर इंटरव्यू हो रहा है, बकायदा वेरिफिकेशन भी हो रही है। USCIS गवर्नमेंट जो है वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगेगी, आप लोगों को अब जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये चेंजेस जो थे मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो फिलहाल अभी अमेरिका आना अब दिन पर दिन कठिन बनता जा रहा है लोगों के लिए, जो कि पहले इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मेरे इन चेंजेस से, इन बदलाव से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो भी 2026 में प्लान कर रहे हैं वीजा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए अमेरिका आने के लिए, तो उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने वीजा अपॉइंटमेंट अपना ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, स्केड्यूल कर चुके हैं, उनके लिए चेंजेस है तो, बट जो फीस है वो उतनी ही लगी है। इसके साथ एक छोटा सा अपडेट और दूंगी कि अब वॉशिंगटन से जो एयर इंडिया फ्लाइट जो जाती थी दिल्ली डायरेक्ट, वो अब नहीं जाएगी। 1 सितंबर से एयर इंडिया की फ्लाइट जो डायरेक्ट 12 से 13 घंटे में आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचाती थी, वो अब नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि जो केस अहमदाबाद का हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। अभी मेरे पेरेंट्स गए थे, उन्होंने भी मुझे बताया था कि जो एयर इंडिया फ्लाइट थी वो बहुत ज्यादा खाली थी। तो अभी फिलहाल एयर इंडिया फ्लाइट का डिसीजन यही हुआ है कि वॉशिंगटन से अब डायरेक्ट फ्लाइट आपकी दिल्ली एयर इंडिया के थ्रू नहीं जाएगी। तो थोड़ी सी समस्या है, जो लोग भी वॉशिंगटन से अपनी फ्लाइट पकड़ते थे, 12 घंटे का बहुत अच्छा ड्यूरेशन जाता था, इजिली स्पेंड हो जाता था, वो अब 30 से 32 घंटे लगेंगे। मीन्स आपको वाया दुबई के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये अपडेट सारे जो मैंने आपको दिए हैं, होप आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होंगे, आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से इतना सपोर्ट करते रहिए, लाइक जरूर करना, शेयर करना जितना हो सके, और अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय।